अगेन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कि हमारे पास एक रिंग है, रिंग के रेडियस ए है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। तो और उस एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर, पी जो है उसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो एक्स है, उस पॉइंट पी के ऊपर इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये सेकंड न्यूमेरिकल है। तो इसमें हम क्या, चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कौन सा है, क्यू है, क्यू इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए इसका रेडियस है और इसके सेंटर से पॉइंट पी के ऊपर, इसकी एक्सिस के ऊपर जिसकी डिस्टेंस एक्स है, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं इसका, ये ऊपर वाला, जिसके ऊपर मान लेते हैं चार्ज क्या है, डी क्यू है, क्या है, डी क्यू है। अब इस पोर्शन को इससे ज्वाइन कर देते हैं, किससे, पॉइंट पी से, ये पी से ज्वाइन कर दिया। अब इसके कारण जो कि डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस ओर जाएगी, इस ओर जाएगी, इस ओर जाएगी। तो ये गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये इसकी डी क्यू है तो इसके कारण हम बोल देते हैं ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने पहले बताया दो कंपोनेंट में टूट जाएगी। एक वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा हम क्या बोलते हैं, कौन सा थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ cos थीटा, वर्टिकल साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, और जो हॉरिजेंटल होता है उसके साथ कौन सा होता है, cos थीटा। तो पूरा क्या बना, ये डी ई है तो ये क्या बन जाएगा, डी ई cos थीटा, डी ई कॉस थीटा। ये हुआ। अब ये इस साइड हुआ। अब देखो वैसे ही हम दूसरा पोर्शन और लेते हैं, यहाँ पे दूसरा पोर्शन लिया और ये डी क्यू उतना ही चार्ज दूसरे पोर्शन का, इसके अपोजिट लिया, इसके अपोजिट लिया हमने। अब इसके अपोजिट लिया तो इसको भी यहाँ पर मिलाया, कहाँ पर, पॉइंट पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर मिलाया। अब इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी जितनी इसकी है, अंडरस्टैंड। तो ये भी, ये यहाँ को गई तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हुआ, अंडरस्टैंड। तो ये डी ई है तो ये भी डी ई है, क्योंकि चार्ज बराबर है। तो इसके कारण भी दो कंपोनेंट होंगे। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डी ई cos थीटा। डी ई कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं, एक ऊपर को काम कर रहा है, दूसरा नीचे को काम कर रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण इनके जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस रिंग के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, यहाँ पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, परंतु अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है, जो डी ई कॉस थीटा है, जो एक्स एक्सिस की ओर है, उसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और किस साइड होगी, एक्स एक्सिस की ओर होगी, अंडरस्टैंड। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं। तो अब हमने सारे रिंग की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंटेग्रेट करेंगे, किसको, डी ई कॉस थीटा को। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, इंटेग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहाँ से लेंगे, कॉस थीटा लेंगे यहाँ से, ये कौन सी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन से दैट दिस इज द पॉइंट एम ओ पी। एम ओ पी में क्या है, हमारा जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बेस क्या है यहाँ पे, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 ये हुआ। अब देखो ई इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ डी ई दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब देखो डी क्यू चार्ज है, जैसे वो पॉइंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, ई 9 × 10⁻⁹ क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, ये छोटा सा चार्ज लिया हुआ है।
अब एम पी स्क्वेयर कितना होगा, एम पी स्क्वेयर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, कॉस थीटा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 1/2। तो आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चीज़ें नहीं वेरिएबल होने वाली हैं वो बाहर आ गई। तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 1 प्लस हाफ कितना होता है, 1 और हाफ कितना होता है, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 3/2, और ये इंटेग्रेशन किसकी, डी क्यू की हुई। तो डी क्यू की इंटेग्रेशन क्या हुई, क्यू हुई। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। तो इस ढंग से ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे।